बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाइये का पास पेपर हमने हल करना शुरू किया था इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जिसमें हमने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम साइंस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ पाइये के लिए अहम नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम पेपर के लिए अहम है जिसमें साइंस का पोर्शन शामिल हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को बिल के साथ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड। इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल को कहते हैं, या वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल को कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये भी आपने याद करना है। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ए में ऑप्शन क्लियर नहीं था तो वो मैंने नहीं लिखा। बी में है डीफनेस, सी में है ब्लाइंडनेस और डी में है नन ऑफ द अबाव। तो इन्फेक्शियस डिजीज है ब्लाइंडनेस। 23 है, एज पर ईटिंग हैबिट स्क्वायरल्स आर प्रेगियोरस, हर्बियोरस, कार्नियोरस, ओमनियोरस। तो स्क्वायरल है ओमनियोरस, मतलब कि वो घास और फ्लैश ऑफ एनिमल्स दोनों खाते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है प्रेगिवोर्स। प्रेगिवोर्स वो जानवर जो ज़्यादा फ्रूट खाते हैं, जैसे तोता या चमगादड़, तो उसको हम प्रेगिवोर्स कहते हैं। 24 है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, टर्जिडिटी, क्रीनेशन। तो ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए से प्लांट्स के रूट सेल में पानी दाखिल होते हैं और उसके एक ट्यूब में चले जाते हैं जिसे जाइलम वेसल कहते हैं, जो पानी को पौधे के ऊपर वाले हिस्से में ट्रांसपोर्ट करता है। 25 है, द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो इसे इकोलॉजी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान ताल्लुक़ के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। 26 है, टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क द इंस्ट्रूमेंट यूज। हाइग्रोमीटर यूज होता है, बैरोमीटर यूज होता है, लेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो खालिस दूध का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दिए गए हैं फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। 28 है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, एपिफाइट्स या पैथोजन। तो इसको एपिफाइट्स कहते हैं। इस किस्म के प्लांट को प्लांट एयर भी कहते हैं। इसकी ज़मीन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती और ये पैरासाइट से मुख्तलिफ होती हैं। ये सिर्फ फिज़िकल सपोर्ट हासिल करता है। 29 है, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज़, ये 206 है। और ये भी याद रखें कि न्यू बॉर्न बेबी के जिस्म में 300 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड नर्व्स, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। इसका सही आंसर है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 31 है, इन ह्यूमन आई द लाइट सेंसिटिव लेयर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, रॉड एंड कोन्स इज कॉल्ड द प्यूपल, द कॉर्निया, द स्क्लेरा, द रीटना। तो करेक्ट ऑप्शन है द रीटना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इंसानी आंख स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, रॉड और कोन से बना हुआ एक लेयर है जो लाइट को सेंसिटिव है और उसे रीटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अरेक्नोफोबिया इज पेयर ऑफ स्नेक्स, स्पाइडर, कॉकरोचेस, रैट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पाइडर।
जहाँ पर भी फोबिया एज ए सफिक्स आया तो उसकी मानी पेयर की होगी, यानी डर। 33 है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मीन डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, और डी है मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड एनी प्लेनेट। करेक्ट ऑप्शन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, और लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। 34 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर, ये क्या है आपस में? टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फोर्स। बी है कम्प्लीटली अपोजिट इन डायरेक्शन, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फोर्स। 35 है रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एसिड इज फिश ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फिश ऑयल, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओमेगा 3 एसिड ये ज़्यादातर सी फूड और नट्स वगैरह में होते हैं, और ये काम क्या करता है? ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैपन ऑन द सन। नंबर 1 है न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, बी है न्यूक्लियर फिजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, सी है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, डी है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हीलियम इनटू हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक है फिजन और दूसरा है फ्यूजन। इसमें डिफरेंस क्या है? जब एक हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक होती है टू लाइट न्यूक्लियाई में तो इसे हम फिजन कहते हैं, और जब टू लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियाई बनाता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, तो इसका सही आंसर है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और इसको किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से मेजर किया जाता है? तो उसका नाम है बैरोमीटर, ये भी आपने याद रखना है। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैमल, तो यहाँ पर डी ऑप्शन दे के बोथ ए एंड बी, व्हेल एंड डॉल्फिन ये दोनों मैमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है वेट ऑन द मून इज सेम एज ऑन द अर्थ, डबल टू दैट ऑन द अर्थ, 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, और डी है हाफ टू दैट ऑन द अर्थ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। चांद पर एक ऑब्जेक्ट का वेट 6 गुना कम हो जाता है अर्थ के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 40 है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रैम इज़ द एब्रीविएशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरीज, रीडिंग एक्सेस मेमोरी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इस्लामियात का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।